दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें उनकी मेहनत और किस्मत की बदौलत बेशुमार दौलत हासिल हुई। कोरोना काल में जहां कुछ लोगों के कारोबार बंद हो गए तो कुछ लोगों की संपत्ति में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। इनमें से एक है इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क। एलन मस्क के लिए नए साल की शुरुआत काफी अच्छी हुई। मस्क अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। दौलत के मामले में उन्होंने अमेजन के जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। दक्षिण अफ्रीका मूल के इस इंजीनियर की नेटवर्थ 188.5 बिलियन डॉलर हो गई है, जो कि अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की नेटवर्थ 187 बिलियन डॉलर से 1 बिलियन डॉलर ज्यादा है। ऐसा टेस्ला की शेयर प्राइस में लगातार बढ़ोतरी के चलते हुआ है। उन्होंने ब्लूमबर्ग की ओर से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में अमेजन के मालिक जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। ये तो काफी लोग जानते हैं कि एलन मस्क टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि मस्क दुनिया की सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एलन मस्क प्राइवेसी को लेकर काफी सतर्क रहते हैं और इसीलिए वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करते। पिछले कुछ दिनों से प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव करके व्हाट्सएप सुर्खियों में है। व्हाट्सएप की शुरुआत जिन लोगों ने की थी, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल भी विज्ञापन बन जाएगा और प्राइवेसी में इस कदर सेंध लग जाएगी। व्हाट्सएप दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूज करने वाला इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में व्हाट्सएप के 2 अरब से ज्यादा यूजर्स हैं, लेकिन एलन मस्क व्हाट्सएप को प्राइवेसी के लिए खतरा मानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मस्क मैसेजिंग के लिए कौन सा ऐप इस्तेमाल करते हैं, तो हम आपको बता दें कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क सिग्नल ऐप का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल एलन मस्क ने ट्वीट करके लिखा, यूज सिग्नल। उन्होंने लोगों से एक तरह से अपील की है कि वो सिग्नल का यूज करें। सिग्नल एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, लेकिन ये ऐप दुनिया का सबसे सिक्योर ऐप माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि सिग्नल में व्हाट्सएप के ही को फाउंडर का पैसा लगा है, जिनका झुकाव प्राइवेसी की तरफ है। एलन मस्क के इस ट्वीट के बाद सिग्नल पर लोग तेजी से अकाउंट बना रहे हैं। सिग्नल की तरफ से कुछ ट्वीट किए गए हैं। सिग्नल के ट्वीट में कहा गया है कि अचानक से काफी लोग सिग्नल से जुड़ रहे हैं, इसलिए अकाउंट एक्टिवेशन में दिक्कतें हो रही हैं, जिसे जल्द ही ठीक करने पर कंपनी काम कर रही है। सिग्नल ऐप में एक फीचर है जिसे अनेबल करने के बाद आप जिससे बात कर रहे हैं वो आपका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएगा। इतना ही नहीं, ये ऐप ये भी सुनिश्चित करता है कि कोई दूसरा ऐप भी आपके चैट की स्क्रीनशॉट को ना ले सके, जबकि व्हाट्सएप आपकी आइडेंटिफिकेशन, यूजर डाटा, परचेस डाटा, लोकेशन, कॉन्टैक्ट, यूजर आईडी, डिवाइस आईडी से लेकर लगभग हर तरह का पर्सनल डेटा कलेक्ट करता है, लेकिन सिग्नल इनमें से किसी भी तरह का डेटा कलेक्ट नहीं करता है। एप्पल ऐप स्टोर पर हाल ही में ऐप प्राइवेसी के तहत डाटा लिंक टू यू फीचर आया है। यहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि सिग्नल किस तरह का डाटा कलेक्ट करता है। यहाँ साफ तौर पर आपको ये लिखा मिलेगा कि ये ऐप सिर्फ आपका फोन नंबर का एक्सेस लेता है, क्योंकि फोन नंबर से ही आप इस पर अकाउंट बनाते हैं। दूसरी तरफ आप अगर एप्पल ऐप स्टोर पर ये देखने जाएंगे कि व्हाट्सएप आपका कितना डाटा कलेक्ट करता है, तो शायद आप देखकर हैरान रह जाएंगे। सिग्नल ऐप का सोर्स कोड पब्लिक डोमेन में है, यानी कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट इसकी सिक्योरिटी टेस्टिंग कर सकता है। कुल मिलाकर ये है कि इस ऐप के अंदर क्या है, डेटा कहाँ जा रहा है, किस तरह से यूज किया जा रहा है, ये सब आसानी से देखा जा सकता है। सिक्योरिटी फीचर की अगर बात करें तो सिग्नल ऐप में ज्यादा जल्दी सिक्योरिटी फीचर्स और सिक्योरिटी पैच मिलते हैं। सिग्नल ऐप में काफी पहले से ही डिसएपरिंग चैट फीचर आ चुका है, जो हाल ही में व्हाट्सएप पर आया है, लेकिन फिर भी सिग्नल का ये फीचर ज्यादा सिक्योर, प्राइवेट और सेफ है। आपको बताते हैं कि व्हाट्सएप यूजर की 15 से ज्यादा इन्फॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट करता है। वहीं व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी फेसबुक मैसेंजर के पास 30 से ज्यादा तरह का डेटा कलेक्ट होता है। व्हाट्सएप का कुछ डेटा फेसबुक के साथ शेयर होता है, यानी फेसबुक इस डेटा का यूज पैसे बनाने के लिए भी करती है। सिग्नल के साथ ऐसा नहीं है। कंपनी दावा करती है कि यूजर डेटा किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकता है, चाहे वो सरकारी एजेंसी ही क्यों ना हो। यही वजह है कि अब दुनिया के दिग्गज लोगों के साथ साथ आम यूजर्स भी व्हाट्सएप को छोड़ दूसरे मैसेजिंग ऐप्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं।